दोस्तों, भारत में अभी 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है, जिसमें टिकटॉक, शेयर इट जैसी काफ़ी बड़ी बड़ी पॉपुलर जो ऐप्स थी उनको भारत सरकार ने बैन किया है। और मैं भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं और सहयोग भी करता हूं, क्योंकि अब हमने अब से कुछ समय पहले ही, करीब 2 सप्ताह पहले, आप लोगों से भी दरख्वास्त की थी कि आप लोग भी अपने मोबाइल से चाइनीज़ ऐप्स को हटा दें और हो सके तो जो नया उत्पाद कोई भी खरीदें तो देखकर खरीदें, और हो सके तो चाइनीज़ उत्पाद को ना ही खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चाइना हर तरह से भारत के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की साइड से हो, चाहे वो गलवान घाटी हो, या पाकिस्तान के साथ मिलकर हो, या पाकिस्तानी जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ मिलकर भी वो भारत को नुकसान पहुंचाने की काफ़ी कोशिशें कर रहा है लगातार। तो ऐसे में हमें चाइना के साथ हमें कोई भी व्यापारिक संबंध अपने नहीं रखने हैं, और जिन चीज़ों से चाइना को एक कौड़ी का भी फ़ायदा हो रहा है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। भारत के अंदर ऐसे बहुत से लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हमें चाइनीज़ ऐप्स का बहिष्कार करना चाहिए, और भारत सरकार ने अपने संयम से और उन सभी लोगों के जो आंदोलन था उसको सहयोग देते हुए, उसको बढ़ावा देते हुए 59 ऐप्स को बंद किया है, और जिसकी वजह से चाइना के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक की तरह ये काम कर रहा है। और चाइना ने इसके विरोध में एक बयान जारी किया है कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद जो है वो पनप रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है, जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। और तो राष्ट्रवाद के बारे में मैं अगर आपसे कहूं तो राष्ट्रवाद कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। नकारात्मक शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब है अपने राष्ट्र से प्रेम, अपने देश से प्रेम। तो अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और लगभग सभी देश के जो नागरिक हैं वो अपने अपने देश से प्रेम करते ही हैं। तो अगर हम अपने देश से प्रेम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और इसी तरह से हमें इस आंदोलन के अंदर डटकर खड़े रहना है दोस्तों, और हमें पीछे नहीं हटना है। और चाइनीज़ जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी उनको मदद पहुंचाने वाले जो भी प्लेटफॉर्म है, हमें उनका बहिष्कार करना है। और बहिष्कार के ऊपर अभी कुछ इंटरनेट पर बहस छिड़ी हुई है, और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी, कि बहिष्कार कमज़ोर लोग करते हैं। बहिष्कार कमज़ोर लोग नहीं करते हैं, बहिष्कार वो लोग करते हैं जिनके अंदर आत्मशक्ति होती है, जिनको अपने ऊपर कंट्रोल करने की एक ताकत होती है। कमज़ोर लोग बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि वो छटपटा जाते हैं बहुत छोटी सी बात के अंदर, और वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और झट से वो चाइनीज़ उत्पाद खरीद लेते हैं, या जो काम करने को उनको मना किया जाता है वो वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों को अपने ऊपर आत्मनियंत्रण होता है, जिनको अपने ऊपर आत्मसंयम होता है, जिनको अपने आप पे कंट्रोल होता है, तो वो लोग जो है वो लोग ही बहिष्कार कर सकते हैं। बाकी लोग, कमज़ोर लोग बहिष्कार कभी नहीं कर सकते। तो बहिष्कार करना एक अच्छी बात है, ख़ास तौर पे वो तब और भी अच्छी बात हो जाती है जब उस देश की जो सरकार है, उस देश की जो गवर्नमेंट है, देश हित में ऐसे बयान जारी करे कि हमें उस देश के ख़ास प्रोडक्ट्स को उपयोग में नहीं लेकर आना है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और भारत के नज़रिए से काफ़ी अच्छी बात है कि भारत में जो भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनका जो व्यापार है काफ़ी घटता जा रहा है, और करीब 75,000 करोड़ के जो हाईवेज़ के जो प्रोजेक्ट्स थे वो चाइनीज़ कंपनियों से लगभग निरस्त कर दिए गए हैं, या निरस्त होने के कगार पर हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का मैं बयान देख रहा था न्यूज़ चैनल पर किसी पर, उसमें यही बताया जा रहा था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनसे वापस लिए जा रहे हैं चाइनीज़ कंपनीज से, और फ्यूचर में उनके साथ में इस तरीके की कोई भी डीलिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि चाइना को ऐसा जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो असर है काफ़ी विश्वव्यापी हो रहा है, क्योंकि जो भी यूएसए के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऐसे काफ़ी देशों के अंदर भी इन ऐप्स के बारे में सोचा जा रहा है जो भारत ने फैसला लिया है। तो ये सभी देशों की जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी सुर्खियों में ये खबर चल रही है कि भारत ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। तो कहीं ना कहीं पूरे संसार का जो ध्यान है
वो चाइना की तरफ आकर्षित हुआ है, इस बात की तरफ कि चाइना जो है ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से भारत ने ऐसा कड़ा फैसला लिया है। तो हमें अब डटकर खड़े रहना है और हमें किसी भी तरीके से इन चाइनीज़ ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर 59 ऐप्स के अलावा भी कोई ऐसी ऐप आपकी नज़र में आती है जो चाइनीज़ ऐप है तो हमें उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है। अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो उसको हमें अनइंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, हम भारत के साथ हमेशा खड़े हैं और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम वचनबद्ध हैं और हम अपनी जो हमारी आईटी की सेवाएं हैं वो हम भारत के लोगों के लिए ख़ास तौर पे इसीलिए उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम आर्थिक तौर पे अगर मजबूत होंगे तो किसी भी कंडीशन में हम भारत का साथ देते ही रहेंगे, हमें झुकना नहीं पड़ेगा किसी के सामने। तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी करते रहें। अगर आप अपने बिजनेस को आईटी इसमें ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अगर लेकर जाना चाहते हैं तो आप हमारे जो नंबर्स हैं आप उन पर हमें कांटेक्ट करें और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमारे साथ डटे रहें। और आपने वीडियो के लिए इतना समय दिया, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें और बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।